हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन है और सुबह का काम चालू। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि हमारे फार्म में क्या क्या होता है और क्या क्या बकरियों को खिलाया जाता है मोटा करने के लिए। तो ये चीज़ देखिए, सुबह सबसे पहले डाइट का होना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ पे हम ज़्यादातर फोकस देते हैं। बकरियों को और बकरों को उम्दा क्वालिटी का खाना खिलाना है सुबह के वक्त, जो खुराक जिसे बोलते हैं, जिससे बकरे मोटे होते हैं और क्वालिटी बनते हैं, तो बेशक उससे सबसे प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ये चेक करिए, बकरियां बच्चे भी ज़्यादा देती है, इसलिए खाने पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं मम्मी। ये चना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखो ये चना है। ये चना देना बहुत जरूरी रहता है, वो भी भिगा के देना, अक्का मत देना। इतना इतना खुराक देते हैं हम बकरियों को। ये देखो, ये देना जरूरी रहता है। ये चना है, चना जो चना और क्या क्या है उसमें? इसमें चना है और मक्का है और उड़ीद और मूंग का दाल है। गेहूँ भी है थोड़े मात्रा में। ये सब मिक्स है। गेहूँ पिसा हुआ होना चाहिए, मक्का भी पिसा हुआ होना फूल भी है थोड़ा सा, सोयाबीन भी है। हाँ सोयाबीन है। ये बहुत अच्छा है डाइट, सबसे अच्छा। और जिस कोई भाई को अगर से मूंग उड़ीद लेना है, वो भी आप हमारे पास मिलेगा आपको, वो भी काम है अपना। और रेट क्या रहेगा? रेट हमारे पास बस 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो मूंग और उड़द की दाल। क्वालिटी आप देखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। घर पहुंच मिलेगा। अगर क्वांटिटी लेते हैं तो गाड़ी भर के आपको ट्रांसपोर्ट फ्री घर पहुंच मिले। ये उड़ीद और मूंग का दाल भी है। ये बहुत एक नंबर चीज है। इससे क्या होता है, बकरियों को ना एकदम नहीं है, मस्त ताकत आती है, ताकत वगैरह आती है, शाइनिंग आता है, प्रोटीन से भरपूर होता है ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या क्या देना चाहिए और इस तरीके से मिक्स करके उन्हें देना चाहिए। और दोस्तों, कल बहुत बारिश हुई थी तो इसलिए कल का वीडियो नहीं बना पाए। और देखिए कंडीशन देख के समझ रहे होंगे आप कितना भीगा हुआ है सब, और हरियाली भी बहुत आई है। क्या व्यूज़ है। और एक फार्म पे एक सबसे सीरियस मैटर आज हो गया है। फार्म पे जो हमारा तुअर भूसा सूखा चारा वो ख़त्म हो गया और पालकी की वजह से माल आ नहीं पा रहा। तो आज हम जाएंगे, हाथी गवत लाएंगे, वो भी आपको वीडियो को इसमें बताएंगे। बने रहे वीडियो में कि देखिए खाना ख़त्म होने के बाद उसके अल्टरनेट हमें क्या रास्ता निकालना पड़ता है। ये देखिए कितना खूबसूरत सीन है, हरियाली वगैरह। खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ बकरियों को। ठीक है, चलिए फार्म पे विजिट करते हैं। हेलो दोस्तों, देखो हम आ गए अब अपने फार्म पे और ये डाल दी उनकी ट्रॉली में खाना। अब बकरियों को छोड़ा जाएगा। अब बकरियाँ देखिए किस तरीके से आते हैं। आज हम अपने फार्म के सिस्टम के बारे में बताएंगे, किस तरीके से कहाँ कौन से बकरियाँ रहते हैं। और ये साइड में जो छोटा सा वो दिख रहा पतरे का ओपन वाला शेड, उसकी वजह से कल बरसात में बकरियों को कोई तकलीफ नहीं हुई। बकरियों को कोई तकलीफ नहीं हुई, इसकी वजह से बकरियां खाना खा तक है। देखिए सब आ रहे हैं एकदम, ये सब बीटल क्वालिटी के अच्छे। और ये हमारे यहाँ पे स्टॉक एक गए हफ्ते ही आए थे, जो बहुत डरते थे, खाने से भी डरते थे। ये देखो ये हमारे पुराने वाले स्टॉक है, कैसे तैयार हो गए। नए वाले ये 1 महीने में भी ये भी लोग ऐसे ही हो जाएंगे ज़बरदस्त। और इसमें है ये सब शेर बब्बर बकरे लोग निकलने वाले। बीच वाले में बच्चे वाली बकरियां हैं, सब बच्चे और बकरियां अंदर, इसमें सब बकरे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये टीपू देखिए, ये टीपू इंसानों के बीच में ही रहता है। ये देखो शेरा, आ जाओ। शेरा को बहुत जुलाब हो रहे थे, तो मैं आपको बताया था कि रुक रहे नहीं थे। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद वो भी बताऊंगा क्या क्या दवा दिए। अपनी तरफ से कुछ इजाद किया मैंने, इन्वेंशन किया दवाई का। और उसे वो दवा देने के बाद ज़रा कुछ मतलब 90-80% सुधार आया उसके इसमें। कल खाना ही नहीं खा रहा था, दूध भी नहीं पी रहा था, बहुत सीरियस मैटर था। अगर ऐसा होता था तो बच्चा मरने का चांसेस था।
तो अब ज़रा थोड़ा कल शाम में उसने खाना भी खाया था और दूध भी पिया था माँ का। और आज फिर दवा दूंगा और दवा देख लेना कि कैसी थी। क्या पता किसका फार्म पे कब ऐसा काम आ जाए और मेरी दवा काम आ जाए, इसलिए वीडियो के आगे तक बने रहे। और वो दवा भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जो जुलाब रुक रहे नहीं थे, क्योंकि बकरों ने पेट में मारने की वजह से, उसको खाने की वजह से नहीं हुआ था, बकरों ने पेट में मारने की वजह से उसका जुलाब रुक रहा नहीं था। तो उस तरीके की जुलाब के लिए एक नई दवा निकाला, 5-6 दवा को मिला के एक दवा बनाया था। तो आप भी देख लेना। और हर फार्म पे वो चीज़ होती है, इसलिए बाहर से कुछ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्म पे रहता है, सिर्फ उसको मिला के बनाना, ये मेन होता है। चलें अभी हम देखेंगे आगे कि वो दवा कैसी तैयार हुई थी। और बकरियां देखो अभी खा रहे हैं, इसलिए उन्हें खाने देंगे जब तक हम करेंगे दूसरा काम। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, ये हमारे अहमद भाईजान है। हेलो वालेकुम। और क्या क्या कर रहे हैं आप? और बकरी का तैयारी चल रहा है खाने के लिए। अरे वाह 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 वाह। मोर का भूसा, गेहूं का भूसा, चना का भूसा, ये सब खिला रहे हैं। अच्छा, कितने रुकिए रहिए, मैं बकरी को खोलता हूँ। कितने बकरियां हैं आपके पास? है 8 बकरी है। अरे वाह वाह। और एक खास बात बताएं हम आपको कि इनके वजह से हमें नाद लगा है। इनको बहुत बकरी का शौक है, इनके पास कबूतर भी बहुत क्वालिटी के हैं। और एक दिन फुर्सत में आपको इनके कबूतर भी दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये सब बकरियां आ गए, ये सब अपने अपनी जगह पे गए खाने के लिए। ये बीटल नस्ल का बकरी का बच्चा है, सिर्फ 1.5 महीने का बच्चा। देखिए हाइट, देखिए लेंथ, देखिए। और चांद भी है इसके इस पे। कम से कम 15 किलो का होगा। बर्बरी है, गुजरी है, बर्बरी है, बीटल है, और उधर खड़ी है जो गावरान है, छोटा शौक से अपना। अभी दिखाएंगे। ये औरंगाबाद से मंगाया था। प्योर बर्बरी का क्वालिटी है। सबसे पहली बकरी उनकी ये वाली है, ये लाल वाली। ये पहला बकरी है, उसका बच्चा ये है। खान दो खान दो खान दो खान दो। ये बच्चा देखिए। ये क्या नाम है इसका? इसका बादशाह नाम है। बादशाह है, बहुत खतरनाक बकरा है आदंत और माशाल्लाह अदंत है, और ऐसा क्वालिटी है कि पूछो। एकदम जीरा दांत है। अभी उसने एक और बच्चा दिए ना तुम्हारी पहली बकरी ने, उसका नाम चमचम है। और देखो बाजू में माँ के साथ खा रही है, वो पाट दिए, सेम जुड़वा है एकदम, जैसी माँ है वैसी बकरी है। बर्बरी है, एक पाट और बखुड़ दोनों लाए थे। और ये चले अब फार्म की तरफ हम जाएंगे। ये देखो गाइस, बारिश हो गई चालू, वो तो अच्छा हो गया, बकरियों का हो गया खाना पूरा। तो ये ट्रॉली जैसे उल्टी मारे कि उसमें पानी जमा नहीं हो और गंदगी ना बैठे, तो इसके हिसाब से ये ट्रॉली उल्टी कर दिए। और अब बकरियाँ देखिए सब अंदर चले गए। आपको दिखाता हूँ बकरियों को। ये देखिए, ये सब बकरियाँ बरसात लगनी है इसके से अंदर भाग जाते हैं। बंद करो, छोटा छोटा आ रहा। बहुत खतरनाक बकरा है ये लाल वाला। सुनता ही नहीं, भारी भागता है। ये देखो, ये टिप्पू भीग रहा है इधर, इसको मैं ले आऊँगा अंदर। क्या उसकी माँ इधर ही है ना खाने की फिराक में, इसके से हट। इसकी वजह से अभी इसकी फिनिशिंग रहना बाकी है। आपको लग रहा होगा थोड़ा फार्म में पत्थर वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, वो भी अभी कल साफ़ सफाई हो जाएगी। होने वाली थी, बरसात चालू है, इसकी वजह से रुके हुए फार्म पे। ये गेट, इधर से गेट ओपन होता है, ऐसा गेट लगता है, इस तरीके का गेट है। अंदर बाहर से कड़ी है, बकरियाँ बाहर निकलती नहीं। दिन भर धूप और क्वालिटी की हवा, कुदरती हवा जिसे बोलते हैं, वो बकरियों को मिलना ज़रूरी। एक रूम में बंद रहे तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं है। चलिए, अब हो गया हमारा उनको डाइट खुराक दे के बकरियों को। अभी सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने बताया था, हमारे फार्म पे ख़त्म हो गया तुअर भुस्सा, पालकी की वजह से आया नहीं था। अब हम लाने जा रहे हैं हत्ती कवत, तो साथ में बने रहें, चेक करें कि अल्टरनेट खाना भी किस तरीके से बकरियों को दिया जाता है। अगर कुछ चीज़ ख़त्म हो गई तो अर्जेंट में हम यहाँ से, हमारे आजू बाजू से
आसानी से प्रोवाइड हो जाने वाली चीज़, जिससे हमें तकलीफ नहीं होती। नहीं तो खाना ख़त्म होने के बाद नींद और चैन उड़ जाती है फार्म वाले की। चलिए ये देखो, इसे नेपियर भी बोलते हैं, हाथी कवच भी बोलते हैं। अभी मैंने ये 1 2 3 ये 3 गट्टे जो होते उसे मैंने कट किया। ये देखिए कट करके यहाँ रखा हुआ है और आधा कुट्टी मशीन के पास गया हुआ है। अब इसे कुट्टी करेंगे और बकरी को खाने को डालेंगे। ये होता है, देखिए ग्रामीण भाग में रहने का ये फ़ायदा है, बकरी को खाने के लिए कोई कमी नहीं होती। क्वालिटी हरा भरा एकदम साफ़ सुथरा जानवरों को खाना। अभी मेरे को पसीना भी बहुत आया। यह हमारा जिम, सुबह का जिम। लोग जिम में 1-2 घंटा जाके लगाते हैं, ये हमारा 1-2 घंटे में ये काम हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। आज ही मैंने ये ख़रीदा है। ये एक लाइन आपको ये भी बताता हूँ, ये लाइन कितने में और कैसी कहते हैं। यहाँ से लेके वो लास्ट पीछे तक 1, ये 2, ये 3, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन और ये 6ठी लाइन। ये देखो ये 6 लाइन है और ये 6 लाइन मैंने रेट सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सिर्फ 2000 रुपये, 2000 रुपये में लिए हैं। इसकी कुट्टी करेंगे, बकरी को डालेंगे सबसे कम खर्चे में। बेहतरीन चीज़ है ये। और एक मक्का भी आते हैं, मक्का जैसे भुट्टा जैसे खाते हैं ना, भुट्टा कंस, तो वो भुट्टे का भी ऐसी पौधा उगता है, उसमें मक्के लगे रहते हैं। हम उसको 1500, 700, 1000 रुपये का एक पांड बोलते हैं उसको, वो ख़रीदते हैं। फिर उसको कुट्टी मतलब मशीन में बारीक करके पोते में भर के रखते हैं। वो साल भर स्टॉक रहता इस तरीके का। तो ये पहला साल था, इसलिए अपना माल जजमेंट नहीं बटा और माल जल्दी ख़त्म हो गया हमारा, मतलब खिलाने का खाना उनका। इस वजह से अभी ये हाथी कवच ले जा रहे हैं, मगर ये भी बढ़िया है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। चलिए अभी कुट्टी मशीन करेंगे। कुट्टी मशीन चालू कर रहे हैं, देखेंगे। दोस्तों कुट्टी मशीन चालू है। यहाँ से फिर उनका बारीक होकर निकलता है। ये कुट्टी मशीन है और ये हमारा जो गट के कवच है वो है। ये देखो, ये कुट्टी करके लाए थे हमने, बकरियां खा रहे हैं बहुत मज़े से। पे अभी अपना बकरियों का सब काम खत्म हो गया। अब इसके बाद अपना देखो ये काम चालू है, हमारा डबल बिजनेस है, ये होना चाहिए। ये देखो ये मेरा शॉप है। अभी बकरियों का काम के बाद ये काम मेरा चालू है। बहुत बड़ा शॉप है, ये काम करते करते भी वो काम कर लेते हैं आप। और ये सबके लिए प्रेरणा है, ये ऐसा होना चाहिए। आज के जनरेशन के लिए ये काम जरूरी है। ये मेरा बेटा और ये मैं, ये दोनों हम ये काम करते हैं। और ये सब लोग के लिए एक वो है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे इतना बड़ा मॉल होके भी फिर भी हम बकरियों का कर रहे। क्यों? क्योंकि बकरी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और सबके लिए एक प्रेरणा है। और जो आजकल की जो जनरेशन है उनको एक मैसेज है कि आप लोग ये बिजनेस चालू कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी है और काम कोई छोटा नहीं होता। हम ये भी करके वो भी खुद अपने हाथ से करते हैं। इस वीडियो में सब चीज़ बताया गया है कि आपको मैंने उसमें किस तरीके से काम करते हैं हम लोग। और 50 बकरी लेंगे 100 बच्चा होगा 6 महीने के अंदर, ये इतनी गारंटी है। और इससे प्रॉफिट किसी बिजनेस में नहीं है, एक नंबर काम है। आज के लिए हमारा ब्लॉग खत्म होता है और मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। इसके लिए आपको अगले वीडियो के लिए हमारे क्या बोलते हैं कि एक्साइटमेंट और अगली वीडियो बनाने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें आपसे मिलेगी। इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।
कि हम अगली वीडियो बनाने के लिए एक्साइटमेंट और अच्छे से अच्छा आपको पॉइंट से हमारे गोट फार्म हो या शॉप में हो जो भी हो हम आपको बता सकें।